हिंडनबर्ग एक बार फिर चर्चा में है। उसने अपनी नई रिपोर्ट जारी की है जिसमें उसने सेबी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इसे लेकर कांग्रेस भी अब हमलावर हो गई है। कांग्रेस ने हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा सेबी प्रमुख माधवी बुच पर लगाए गए आरोपों को लेकर शनिवार को उनकी निंदा की और कहावत का इस्तेमाल करते हुए कहा, चौकीदार की चौकीदारी कौन करेगा। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने हिंडनबर्ग की पोस्ट को टैग करते हुए सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, संसद को 12 अगस्त की शाम तक कार्रवाई के लिए अधिसूचित किया गया था। अचानक 9 अगस्त की दोपहर को ही इसे अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। अब हमें पता है कि क्यों। वहीं शिवसेना और अन्य विपक्षी दलों ने भी इस मामले पर बयान दिया है। शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी ट्वीट कर इस मामले की निंदा की। उन्होंने कहा कि अब ये स्पष्ट हो गया है कि सेबी ने अडानी समूह की कंपनियों के विवरण मांगने और उनके पत्रों का जवाब क्यों नहीं दिया। चतुर्वेदी ने पिछले साल अप्रैल में अडानी समूह की कंपनियों के खिलाफ जांच का ब्यौरा मांगा था। शिवसेना यूबीटी प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा कि हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट से पता चलता है कि इस मामले में सेबी प्रमुख की संलिप्तता की जांच कौन करेगा। जिस तरह से संसद सत्र समाप्त हुआ उसे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। वहीं महुआ मोइत्रा ने भी बीजेपी को घेरा है। उन्होंने कहा कि ये सेबी का टकराव और कब्जा दोनों है। सेबी के अध्यक्ष अडानी समूह में एक अपारदर्शी निवेशक हैं। संधि सिरिल श्रॉफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस कमेटी है। इसमें आश्चर्य नहीं कि सेबी के पास सभी शिकायतें अनसुनी कर दी जाती हैं। दरअसल कांग्रेस ने शनिवार को केंद्र से अडानी समूह की नियमित जांच में हितों के सभी टकराव को खत्म करने के लिए तुरंत कार्रवाई करने की मांग की थी। विपक्षी दलों ने यह भी कहा कि देश के सर्वोच्च अधिकारियों की कथित मिलीभगत का समाधान केवल घोटालों की पूर्ण जांच के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति गठित करके ही किया जा सकता है। बता दें कि अमेरिका की रिसर्च कंपनी हिंडनबर्ग ने शनिवार को अपनी नई रिपोर्ट में सेबी प्रमुख माधवी बुच पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च के नए दावे के मुताबिक सेबी के चेयरपर्सन माधवी बुच और उनके पति की अडानी मनी साइफनिंग मामले में इस्तेमाल किए गए दोनों अस्पष्ट ऑफशोर फंडों में हिस्सेदारी थी। हालांकि सेबी की ओर से इस पर तत्काल कोई टिप्पणी नहीं आई है। इससे पहले हिंडनबर्ग रिसर्च ने सुबह सोशल मीडिया पर ऐलान किया था कि भारत में कुछ बड़ा होने वाला है। हिंडनबर्ग ने अडानी समूह पर अपनी पिछली रिपोर्ट के 18 महीने बाद एक ब्लॉग पोस्ट में आरोप लगाए हैं। सेबी ने अडानी के मॉरिशस और ऑफशोर शेल कंपनियों के कथित अघोषित जाल में रुचि नहीं दिखाई, जो आश्चर्यजनक है। दस्तावेजों का हवाला देते हुए कहा गया कि सेबी के वर्तमान प्रमुख माधवी बुच और उनके पति धवल बुच के पास अडानी धन मामले में किए गए दोनों अस्पष्ट ऑफशोर बरमूडा और मॉरिशस फंड में हिस्सेदारी है। इसमें गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी ने भी काफी मात्रा में पैसा लगाया है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट में आगे लिखा गया है कि हमारी रिपोर्ट की पुष्टि और विस्तार करने वाले 40 से ज्यादा स्वतंत्र मीडिया जांचों के साथ साथ सबूतों के बावजूद भारतीय प्रतिभूति नियामक यानी सेबी ने अडानी ग्रुप के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बजाय 27 जून 2024 को सेबी ने हमें एक कारण बताओ नोटिस भेजा। सेबी ने 106 पेज के विश्लेषण में किसी भी तथ्यात्मक त्रुटि का आरोप नहीं लगाया, बल्कि ये कहा कि जो सबूत दिए गए हैं वो अपर्याप्त हैं। बता दें कि बीते वर्ष हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी समूह को लेकर एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें शेयरों के दामों में हेराफेरी के आरोप लगाए गए थे। रिपोर्ट के बाद समूह के शेयरों में काफी गिरावट देखने को मिली। हालांकि बाद में इसमें तेजी आई। इस रिपोर्ट को लेकर भारतीय शेयर मीडिया रेगुलेटरी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने हिंडनबर्ग को 46 पेज का कारण बताओ नोटिस भी भेजा था। वहीं 1 जुलाई 2024 को अपने एक ब्लॉग पोस्ट में हिंडनबर्ग रिसर्च ने कहा कि नोटिस में बताया गया है कि उसने नियमों का उल्लंघन किया है। कंपनी ने कहा कि सेबी ने आरोप लगाया है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में गुमराह करने के लिए कुछ गलत बयान शामिल हैं। इसका जवाब देते हुए हिंडनबर्ग ने सेबी पर कई तरह के आरोप लगा दिए हैं।